तो आज हम अर्जुन की कहानी पर थोड़ा गहराई से बात करेंगे। मतलब स्रोत है अर्जुन, सखा से शिष्य, शिष्य से भक्त। हम सब जानते हैं महाभारत की कहानी, लेकिन आज देखना यह है कि इस स्रोत में कैसे बताया गया है कि अर्जुन जो कृष्ण के इतने करीब थे, इतने प्रिय सखा थे, वो कैसे पहले शिष्य बने और फिर भक्त की अवस्था तक पहुंचे। कहानी शुरू होती है जैसा हम सब जानते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान से। अर्जुन रथ पर हैं, बड़े योद्धा हैं, पर सामने देखते हैं तो कौन है? अपने गुरु, पितामह, भाई बंधु, और बस उनका गांडीव जैसे हाथ से फिसलने लगता है। मन में एक गहरा विषाद छा जाता है। स्रोत यहाँ जो सखा भाव है ना, उस पे काफी जोर देता है। ये सिर्फ दोस्ती वाली बात नहीं थी, ये बहुत गहरा इमोशनल कनेक्शन था, और शायद इसीलिए अर्जुन का मोह और गहरा हो गया था। मतलब एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस और धर्म संकट जैसा। ये मोह सिर्फ रिश्तों का नहीं था, ये इस बात से भी जुड़ा था कि मैं करूंगा, मैं मारूंगा, और युद्ध का नतीजा क्या होगा। इसी मोह ने, आप देखिए, इतने बड़े योद्धा और कृष्ण के सखा दोनों की समझ पर जैसे पर्दा डाल दिया था। स्रोत यही बात सामने रखता है। हाँ, और तभी श्री कृष्ण आते हैं, और मजे की बात यह है, स्रोत बताता है कि कृष्ण सिर्फ दिलासा नहीं देते हैं, वो बहुत कुशलता से पूरी बातचीत का लेवल ही बदल देते हैं। दोस्त की तरह सलाह देने से ऊपर उठकर वो गुरु बन जाते हैं, और शायद यहीं से अर्जुन के शिष्य बनने का सफर शुरू होता है ना? हाँ बिल्कुल, और स्रोत इसे बहुत अहम मानता है। ये सिर्फ ज्ञान देना नहीं था, इसमें अर्जुन का अपना एक कदम था। उन्होंने वो दोस्ती वाली बहस छोड़ी और झुककर विनम्रता से रास्ता पूछा। स्रोत कहता है कि जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मतलब मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए, वो टर्निंग पॉइंट था। इस समर्पण के बिना शायद गीता का वो गहरा ज्ञान अर्जुन समझ ही नहीं पाते। ये दोस्ती से भरोसे और सीखने की तरफ एक बड़ा कदम था। तो मतलब ये शिष्य भाव ही वो जमीन बनी जिस पर ज्ञान उतरा। फिर श्री कृष्ण कर्म योग की बात करते हैं, समर्पण की बात करते हैं कि अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। अच्छा, तो ये जो कर्म योग और समर्पण की बात है, स्रोत इसके बारे में अर्जुन के लिए कुछ खास बताता है क्या? इसकी कोई अलग व्याख्या? हाँ, स्रोत इस पर जोर देता है कि अर्जुन के लिए कर्मयोग सिर्फ बाहर का युद्ध लड़ना नहीं था, वो अपने मन के अंदर जो लड़ाई चल रही थी ना, उस पर जीत हासिल करना था। और समर्पण का मतलब स्रोत ये नहीं बताता कि बस हार मान लो या कुछ मत करो, नहीं। समर्पण मतलब है पूरी जागरूकता के साथ, हिम्मत के साथ खुद को ईश्वर की इच्छा के हवाले कर देना। ये एक एक्टिव स्टेट है, इसमें वो मैं कर रहा हूँ वाला भाव, वो अहंकार धीरे धीरे खत्म होता है। ये शिष्य अवस्था का ही मतलब और गहरा होना है। समझ गया। और फिर वो पल आता है जब अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्य वचनम तव, कि मेरा मोह खत्म हो गया है, मुझे याद आ गया है सब, अब मैं संदेह से परे हूँ और जो आप कहेंगे वही करूंगा। स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ मोह का टूटना नहीं है, ये भक्त बनने की शुरुआत है। तो ये भक्त अवस्था क्या है स्रोत के अनुसार? देखिए, स्रोत के लिए अर्जुन की ये भक्त अवस्था सिर्फ श्रद्धा या पूजा पाठ नहीं है, ये वो अवस्था है जहाँ पूरा विश्वास है, जहाँ अर्जुन कृष्ण को सिर्फ गुरु या दोस्त नहीं बल्कि परम सत्य भगवान के रूप में देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। अब उनका कर्म यानी करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, वो सिर्फ ड्यूटी नहीं रह गया, वो भक्ति का ही एक रूप बन गया है। स्रोत कहता है कि यहाँ मैं पूरी तरह से मिट जाता है। वो जो कहते हैं ना, मैं नहीं तू ही है प्रभु, अहंकार का ये जो खत्म होना है, यही भक्ति का शिखर है, जैसा इस स्रोत में बताया गया है। तो ये पूरी यात्रा हुई, सखा के प्यार से शुरू हुई, फिर शिष्य बनकर ज्ञान की प्यास जगी, और आखिर में भक्त बनकर पूरा समर्पण हो गया। तो अगर हमने स्रोत, अर्जुन, सखा से शिष्य, शिष्य से भक्त का निचोड़ निकालें, तो वो सबसे जरूरी सबक क्या है जो आज भी हमारे काम आ सकता है? मेरे ख्याल से स्रोत का सबसे गहरा मैसेज ये है कि जिंदगी की जो कुरुक्षेत्र है ना, उसमें असली ताकत और क्लैरिटी सिर्फ दिमागी ज्ञान से नहीं आती, ये ज्ञान और समर्पण वाले कर्म दोनों के मिलने से आती है। और इनको जोड़ने वाला पुल है गुरु शिष्य का वो पवित्र रिश्ता, जहाँ अहंकार छोड़कर सीखने और बदलने की इच्छा हो। स्रोत यही दिखाता है कि अर्जुन की जीत बाहर के युद्ध से पहले अंदर के बदलाव में हुई थी। बिल्कुल।
वाकई अर्जुन की ये यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो खुद को बेहतर बनाने और समर्पण करने का एक पूरा खाका है, और इस स्रोत ने इसे अपने तरीके से दिखाया है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल मन में छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब हमारे सामने भी कभी कर्तव्य और अपनी भावनाओं का ऐसा द्वंद्व आता है, तो स्रोत में जो बताया गया है, असली समर्पण और सिर्फ इमोशनल डिपेंडेंसी, इसके बीच की बारीक लकीर को हम कैसे पहचाने, ये सोचने वाले